के लेसन में जो जानकारी प्राप्त हुआ, अब उसके बाद कैसो को आगे हम 3 लोग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात तो यही है कि जैसे हमने पहले लेसन में ये समझा कि हम एक आत्मा है। अब आगे इस चित्र में हम ये समझेंगे कि हम जब शरीर से भिन्न आत्मा है तो फिर हम आए कहां से, और फिर वापस हमें जाना भी कहाँ है, और हम सभी आत्माओं के पिता कौन है, और पिता के धाम कौन सी है। और साथ में भी कहते हैं ना, हमें बड़े लोगों को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्या मोक्ष प्राप्त हो सकता है? सदा के लिए मानव को मोक्ष प्राप्त होती है या नहीं? तो ये जो भी बातें हैं, इन बातों की समाधान या जानकारी इस चित्र में हमें प्राप्त। तो यहाँ पर चित्र में ये चित्र जो है ये 3 लोग का चित्र है। 3 लोग, तो 3 लोग तो सभी जानते हैं। अब त्रिलोक की नाथ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो 3 लोग दिखाए गया चित्र में, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले साकारी मनुष्य लोग, यानी सबसे नीचे जहाँ पर सूरज चांद सितारों की जो दुनिया दिखाई गई, जिसे भूलोक कहिए, भौतिक जगत कहिए, स्थूल सृष्टि कहिए या नाटकशाला कहिए, तो 5 तत्वों की दुनिया। अब वो है साकारी मनुष्य लोक। अब उससे ऊपर दिखाया गया आकारी लोक। आकारी लोक का अर्थ ही है जहाँ प्रकाश के स्वरूप द्वारा, यानी लाइट स्वरूप में त्रिदेव को बैठे हुए दिखाया गया, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को तो आकारी लोक दिखाया, और उससे ऊपर दिखाया गया निराकारी लोक, जैसे निर्वाण धाम कहिए, मुक्ति धाम कहिए, शांति धाम कहिए, आत्मलोक कहिए। तो वो निराकारी लोक, जिसे साइलेंस वर्ल्ड भी कहा जाता है, सोल वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी आत्माओं की दुनिया, आत्मलोक, शांति धाम। तो 5 तत्वों से परे की दुनिया, छठा सदा जो प्रकाशित तुरिया तत्व है, तो वो है निराकारी लोक। तो ये 3 लोक है, साकारी मनुष्य लोक, आकारी लोक और निराकारी लोक। तो जैसे साकारी मनुष्य लोक आवाज की दुनिया, आकारी लोक मूवी वर्ल्ड कहा जाता है, और निराकारी लोक जो साइलेंस वर्ल्ड है। अब ये जो 3 लोक है, तो इसमें साकारी मनुष्य लोक वो है जहाँ हम सभी आत्माएं अभी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाते हैं, वो हिस्सा है। अब आत्मलोक है निराकारी लोक, जिसे परम धाम कहा गया। तो उस परम धाम को हर धर्म वाले मानते हैं। तो परम धाम की जो मान्यता है हर धर्म में, तो हिंदू लोग उसे परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम भी कहते हैं। और मुस्लिम लोग कहते हैं खुदा अर्श में रहते हैं, फर्श में नहीं। और अंग्रेज लोग उसे सुप्रीम वर्ल्ड या सोल वर्ल्ड भी बोलते हैं। और जैनी लोग जो होते हैं वो तुरिया धाम बोलते हैं।
तो हर धर्मों में उस परम धाम को मानते हैं। हिंदू लोग परम धाम, मुस्लिम लोग कहते खुदा अर्श में रहते हैं, फर्श में नहीं, और अंग्रेज लोग बोलते सुप्रीम एवोर्ड या तो फिर सोल वर्ल्ड, और चैनी लोग बोलते तुरियाधा। अब इसके अलावा हमने ये जो परमधाम की मान्यता को जाना, अब उस परमधाम में हम सभी आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा शिव भी होते हैं। अब हमने आत्मा के लेशन में ये समझा है कि आत्मा अति सूक्ष्म है, अणु से भी अति सूक्ष्म। तो फिर आत्मा के पिता भी तो वैसा ही होगा ना, क्योंकि जैसे हाथी है, सांप है, तो हाथी का बाप हाथी जैसे ही है, सांप का बाप सांप जैसे ही होता है। तो वैसे ही आत्मा अति सूक्ष्म है, तो फिर आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा शिव भी अति सूक्ष्म ही होंगे। अब वो परमधाम जो है, हम सभी वहां के रहवासी है, और हमारे पिता परमपिता परमात्मा शिव। तो हम सभी आए कहां से? उस परम धाम से। तो यहाँ पर ये जो पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारों की जो दुनिया दिखाई गई, तो ये एक रंगमंच है। शेक्सपियर ने कहा है कि ये सृष्टि जो है एक रंगमंच है, और हम सभी एक्टर्स हैं, पाठधारी। इस नाटकशाले में आकर हम सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे। हम हद के दुनिया में भी देख सकते हैं, जैसे कोई नाटक करने के लिए जाते हैं तो घर में जो वस्त्र पहन के रहते वो तो वस्त्र से नहीं जाते, नाटक करने के लिए वस्त्र बदल लेते हैं और फिर नाटक करते हैं। फिर नाटक समाप्त होने के बाद फिर वो अपने वस्त्र बदल करके अपने घर वापस आते हैं। तो वैसे ही हम सभी आत्माएं आए थे उस परम धाम से। वस्त्र बदलना, जन्म मृत्यु के चक्र में हम बार बार आते हैं, एक शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर दूसरे शरीर रूपी वस्त्र को ग्रहण करते जाते हैं। अब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाते बजाते हम सभी अपने आप को भूल चुके और हमारे असली माता पिता को भी हम भूल चुके। नाटक करने जब जाते हैं नाटकशाले में, तो उस समय थोड़े समय के लिए कोई हमारे माता पिता या मित्र संबंधी आदि बनते। कब तक के लिए? जब तक हम नाटक करते। पर वो तो हमारे असली संबंधी नहीं होते, असली संबंधी तो हमारे घर में होते। तो वैसे ही आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा शिव, वो हमारे पिता है और हमारा घर परम धाम है। तो उस परम धाम से हम इस सृष्टि पर आ चुके हैं। एक बार पाठ बजाते हैं और फिर पाठ बजाते बजाते फिर वापस आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा शिव आकर के ज्ञान न दे, तब तक हम अपने आप को भी जान नहीं पाते हैं, असली संबंधी को भी नहीं जान पाते और हम अपने घर को भी नहीं जान पाते। तो आत्मा जो है वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आने के कारण कमजोर हो चुके हैं। जैसे कोई बीज को अगर हम बार बार बोते हैं, तो पहली बार जब बोया जाता है तो उसमें पत्ता, फूल, फल सब कुछ अच्छा ही होता है। फिर बार बार बोने के कारण वो कमजोर हो जाते हैं और सब कुछ छोटा हो जाता है, यानी पत्ता, फूल। ऐसा समय भी आता है जब वो फल देना भी बंद कर। और आत्मा बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आने के कारण जो कमजोर हो चुके हैं, उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप की तलवार, जिस तलवार से महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ा था, आज मानव उस तलवार को हिला नहीं पाते। तो फिर कितनी कमजोर हो चुकी है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाते बजाते एक भूल भुलैया के माफिक है और इसमें पाठ बजाते बजाते हम फंस चुके हैं। तो परम धाम वापस जाने का रास्ता बताने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं होता।
तो वो आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा शिव आते हैं इस सृष्टि पर और ज्ञान दे करके हम सभी को फिर वापस ले जाते। अब हमने ये तो जाना कि परम धाम जो है वो हम सभी का रहने का स्थान है, असली घर है। अब उस परम धाम में हमारा स्थान क्या है, हम किस क्रम से रहते हैं। अब उस परम धाम में भी आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा शिव के नजदीक रहने का क्रम भी वही है, हमारे कर्म। जो जितना श्रेष्ठ कर्म करते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो आत्मा उस परमपिता परमात्मा के उतने नजदीक होते हैं, और जो जितने निष्कृष्ट कर्म करते हैं वो उतना परमात्मा बाप से दूर होते हैं। और जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले होंगे वो बुद्धि से चैतन्य भी होंगे, सूक्ष्म बुद्धि होगी उनकी, और ऐसे आत्माओं की संख्या कम होगी। जो चित्र में दिखाया गया कि शिव के नजदीक रहने वाली आत्माओं की संख्या कम है और शिव से दूर रहने वाली आत्माओं की संख्या ज्यादा है, तो वो निष्कृष्ट कर्म करने वाली जड़त्वमयी बुद्धि वाली, तो वो सब पृथ्वी के आकर्षण से दूर नहीं हो पाते, तो पृथ्वी के नजदीक हो जाते हैं और परमात्मा से दूर हो जाते। तो परमात्मा से दूर और पृथ्वी के नजदीक रहने वाले निष्कृष्ट कर्म करने वाली आत्माओं की संख्या ज्यादा। तो परमधाम में आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा शिव के नजदीक रहने का आधार हुआ हमारे अपने कर्म। तो अगर इसलिए कहा ही जाता है कर्म का फल बड़ा है, तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो आपके नजदीक रहेंगे। और ऐसों की संख्या भी बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि श्रेष्ठों की संख्या, अच्छे व्यक्तियों की संख्या अल्पसंख्यक होती है। अब ये जो परमधाम में आत्माओं की क्रम दिखाई गई, तो इसमें भी हर एक आत्मा अपने अपने दायरे में होते हैं। तो जितना सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं वो उतना बाप के नजदीक। तो पहले तो देव आत्माएं, फिर मनुष्य आत्माएं, फिर पशु पक्षी की आत्माएं, फिर कीड़े मकोड़े, फिर कीटाणु, फिर पेड़ पौधे की आत्मा, इस तरह से इसी क्रम से रहते। अब ये जो चित्रों में आप देखेंगे कि एक वृक्ष को दिखाया गया और वृक्ष को उल्टा रूप में दिखाया गया, यानी उल्टा वृक्ष के रूप में दिखाया गया। तो उल्टा वृक्ष, क्योंकि ये सृष्टि जो है एक वृक्ष के माफिक है, पर इस वृक्ष के बीज ऊपर होने के कारण वृक्ष को उल्टा दिखाया, जिसमें सृष्टि वृक्ष के माता पिता को ऊपर बैठे हुए दिखाया गया, फिर सतत त्रेता युग हिस्सा दिखाए गए, फिर बाद में द्वापर युग से जो डालटा लिया है वो दिखाया। अब ये जो परमधाम है, उस परमधाम से ही हम सभी आत्माएं इस सृष्टि पर आते हैं। उसका प्रूफ यही है, भक्ति में कहा ही जाता है कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधार। अगर स्वर्ग पधार जाते हो तो फिर आज जनसंख्या बढ़नी नहीं चाहिए। और सिर्फ मनुष्य की बात अगर उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि आज की दुनिया में जो अभी जो कोरोना हुआ, अब इसमें कितनी आत्माएं शरीर छोड़ चुके हैं, तो फिर जनसंख्या में घटना चाहिए गिनती में, पर वो तो घटा ही नहीं। या आज भी ये देखने में आता है कीड़े मकोड़े को मारने हेतु कितने सारे कीटनाशक दवाइयां प्रयोग की जाती है, पर दिन प्रतिदिन कीड़े मकोड़ों की संख्या भी जास्ती संख्या में बढ़ता जा रहा। तो इसका कारण यही है कि हर प्रकार से प्रयास करने के बावजूद भी जनसंख्या या कीड़े मकोड़ों की संख्या कम नहीं हो सकती। उसका कारण यही है कि जो एक बार परमधाम से इस सृष्टि पर आ चुके हैं वो वापस जा नहीं सकते। और परमधाम में जो आत्माएं बचे हुए हैं, उन आत्माओं को भी इस सृष्टि पर आना है अपना पार्ट बजाने के लिए। तो फिर जनसंख्या या कीड़े मकोड़े की संख्या तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो परमधाम से आत्माएं इस सृष्टि पर आते हैं। तो वो जो परमधाम है, चित्र में आप देखेंगे कि ऊपर परमधाम दिखाया गया, तो क्या ऐसे ही मानेंगे कि सिर्फ ऊपर के हिस्से में ऊपर ही परमधाम है? नहीं, परमधाम चारों ओर है। जैसे ये पृथ्वी दिखाई गई, सूरज चांद सितारों की दुनिया जो वायुमंडल, फिर उसके बाद स्पेस है,
और स्पेस के बाद है परम धाम। तो परम धाम की पहुंच, परम धाम तक कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि परम धाम जो है वो छठवीं तत्व, तुरिया तत्व कहा गया। तो आत्मलोक है, तो इस शरीर के साथ तो कोई जा नहीं सकता, वो आत्माओं के निवास स्थान। तो परम धाम सिर्फ ऊपर नहीं है, परम धाम चारों ओर है। हो जाएगी और अपनी पृथ्वी, पृथ्वी की चारों ओर वायुमंडल, वायुमंडल की चारों ओर स्पेस, स्पेस के चारों ओर परम धाम। और उस परम धाम में सभी आत्माएं अपने अपने दायरे में रहती। अब ये जो परम धाम है आत्मलोक, पर ये जो मान्यता है मरने पर स्वर्ग पधारते हैं, या स्वर्ग जो है वो ऊपर है और नरक लोक, पाताल लोक नीचे है, इस प्रकार की भी मान्यता है दुनिया। परंतु गीता में तो दो प्रकार के सृष्टि की बात बताई गई, एक आसुरी सृष्टि और एक दैवी सृष्टि। तो हम ये समझते हैं जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, अच्छे गुण धारण करने वाले हैं, तो वो इस सृष्टि में ही स्वर्गीय सुख के अनुभव करते, तो वो स्वर्गलोकवासी। जैसे स्वर्ग और नरक ये दोनों ही इस सृष्टि पर है, कोई अलग से नहीं है। और जो अपने जैसी स्थिति बनाते हैं, उस स्थिति के आधार से सुख या दुख की प्राप्ति करते हैं। तो सुख धाम, शांति धाम, दुख धाम कहा जाता है। तो इस सृष्टि में ही रह करके हम ऐसी स्थिति को धारण कर सकते हैं। अब आप चित्र में देखेंगे, ये तो हमने समझा कि साकारी लोग जो है, जहाँ हम पाठ बजा रहे सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो हिस्से हैं। और परम धाम को भी समझे कि जहाँ पर हम सभी आत्माओं के पिता और आत्माएं निवास करते हैं, जहाँ से हम आए हैं इस सृष्टि पर पाठ बजाने, वो हिस्सा है। अब इसके अलावा ये तो दो लोग, साकारी लोग और निराकारी लोग के बारे में समझा। अब बीच में दिखाया गया जो सूक्ष्म वतन या आकारी लोग, वो क्या है? क्या साकारी सृष्टि, इस पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा के ऊपर ऐसे कोई आकारी लोग हैं जहाँ ये देवताओं को बैठे हुए दिखाया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दिखाया गया? क्या ऐसे संभव है? ऐसा संभव नहीं है। ये आकारी वतन कहा जाता है, आकारी लोक कहा जाता है। आकारी यानी ये जो देह की दुनिया, जिस दुनिया में हम कर रहे हैं, तो इस दुनिया से परे बुद्धि को ले जाने की दुनिया, वो है आकारी। जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि जब, जैसे अभी वर्तमान समय हम इस ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, या समझ रहे हैं, या सुन रहे हैं, तो क्या ऐसे समय पर हमारी बुद्धियों, हमारी देह की दुनिया, खान पान की पदार्थ, इन सब में रमन करता है? नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कोई गहरे विचार में खोए हुए होते हैं, तो ये देह की दुनिया से वो पार रहते, परे चले जाते। तो ये आकारी लोग अर्थात बुद्धि से, दुनिया से उपराम होने की बात, तो वो है आकारी लोग। बाकी इस प्रकार से ऊपर कोई दुनिया नहीं है जहाँ पर ये त्रिदेवों को बैठे हुए दिखाया गया हो, या देवी देवताओं की दुनिया। ऐसे इस सृष्टि से ऊपर कहीं लोक है जहाँ देवलोक या देवताएं बसे हैं, तो ऐसे बात है नहीं। तो ये तीन लोक, तीन प्रकार की दुनिया, इसके बारे में हमने समझा। साकारी लोक, आकारी लोक और निराकारी। तो साकारी, आकारी, निराकारी। तो साकारी लोक, आकारी लोक और निराकारी लोक, तो वो निराकारी लोक है परम धाम, जिस परम धाम से हम सभी इस सृष्टि पर आए हैं पाठ बजाने। पाठ बजाते बजाते फिर भूल भुलैया में हम फंस जाते हैं, फिर हमें वापस जाने का मार्ग न पता होने के कारण हम उसमें ही रह जाते, और फिर आत्मा के पिता आकर के हम सभी को फिर
वापस परम धाम ले जाने का मार्ग बता, तो गाइड बन करके आता है रास्ता बताने के। तो परम धाम है, आत्मलोक है। इस चित्र में हमने ये समझा कि उस परम धाम को हिंदू लोग परम धाम, मुस्लिम लोग अर्श और अंग्रेज लोग सुप्रीम एबोर्ड या सोल वर्ल्ड कहते हैं और जैनी लोग तुरिया धाम कहते हैं। तो वो परम धाम से हम सभी इस सृष्टि पर आके पाठ बजा रहे हैं और फिर कल्पांत में जब रंगमंच पर पाठ समाप्त करेंगे तो हम सभी को फिर वापस उस परम धाम में ही जाना। दुनिया में कहते भी हैं कि खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, तो हम जब परम धाम से इस सृष्टि पर आए हैं तो कुछ लेके नहीं आए, और जब वापस जाएंगे भी तब भी हम कुछ लेके नहीं जाएंगे साथ में, जिसके लिए हम आज संसार में इतने नौकरी धंधा महल मड़िया अटड़िया ये सब तैयारी कर रहे हैं, इसके पीछे लगे, पर कुछ साथ नहीं जाएगा, जाएगा सिर्फ हमारी कर्म के संस्कार। तो इस चित्र में हमने यही समझा है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उस कर्म के फलस्वरूप हम परमात्मा बाप के नजदीक रहेंगे, तो श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। तो ये इस चित्र में, तीन लोग के चित्र में जो आत्मा के निवास था और आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा शिव, तो उसके बारे में हमने समझा। अब ये तो तीन लोग का चित्र कंप्लीट हो गया। अब दोनों चित्र जो आत्मा का लेशन और तीन लोग, अब ये तो कंप्लीट हो गया है। अभी आज तो टाइम भी हो रहा है, पर कितने मात्राएं बता सकेंगे एक बार हाथ उठाइए।